मैं अपनी ओर से और अपनी पत्नी की ओर से आप सभी को जय मसीह की ओर से। आज जैसा कि आप सभी को पता है, पाम संडे खजूर का इतवार कहा जाता है, खजूर का रविवार है आज। और हम में से सभी लोग बहुत खुश हैं और सभी गाने हमने प्रभु यीशु मसीह की उस विजय यात्रा को याद करते हुए हमने सभी भजन को गाया और परमेश्वर को महिमा दी। और आज जो वचन मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो भी बिल्कुल वही वचन है जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों और बड़ी भीड़ के साथ एक विजय प्रवेश यरूशलेम में किया था। और हम केवल एक फॉर्मेलिटी से इस रविवार के इस खजूर के रविवार को यदि हम बनाएंगे तो हमको कुछ फायदा नहीं होगा, परंतु हमें इस रविवार को क्यों मनाया जाता है, प्रभु यीशु मसीह का इसके विषय में क्या उद्देश्य था, प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से दीनता और नम्रता के साथ यरूशलेम में प्रवेश करा, ये सारी चीजें हमको जानना बहुत आवश्यक है। और ये हमारे आत्मिक जीवन के लिए कितनी जरूरी है इसको भी हमें जानना आवश्यक है। तो आज हम इन सभी चीजों को आज हम देखेंगे और इस चीज पर मनन करेंगे। यदि आप लूका रचित समाचार उसका 19 अध्याय और उसकी 29 आयत से 36 आयत तक आप पढ़ोगे तो वहां इस प्रकार लिखा है, जब वो जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के निकट आया तब उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर आज्ञा दी कि सामने के गांव में जाओ और वहां पहुंचते ही तुम्हें एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ मिलेगा और उसे खोलकर मेरे पास लेके आओ। और यदि कोई पूछे तुम इसे क्यों खोलते हो तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है। जब वे चेले वहां पर गए तो उन्होंने बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने कहा था पाया। और जब वे उस बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उससे कहा, तुम इस बच्चे को क्यों खोलते हो? तब उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। और तब उन्होंने उसको जाने दिया और वो बच्चे को लेके आए और उस पर अपने कपड़े बिछाए और प्रभु यीशु मसीह को उसके ऊपर बैठाया। और उसके बाद फिर मार्ग में वो अपने कपड़े बिछा कर उसको ले चले। और उसके बाद जब वो जैतून पर्वत की ढलान के ऊपर थे तब वो उसके उपकारों को और उन बड़े सामर्थ के कामों को याद करके चिल्ला उठे, जो ऊंचे सुर से वो चिल्ला उठे, हे दाऊद के राजा दाऊद के राजा होशन्ना, जो धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है, होशन्ना। तो इस प्रकार प्रभु को प्रभु यीशु मसीह ने एक बड़े विजय के साथ यरूशलेम में प्रवेश कराया। और ये इसी चीज को जकरिया बताता है 9 अध्याय उसकी 9 से 10 आयत के अंदर, हे सिय्योन तू बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वो नम्र वो उद्धार पाया हुआ, वो धर्मी और उद्धार पाया है, वो दीन है, वो गधे पर गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। मैं एक प्रेम के रथों और यरूशलेम के घोड़ों को नाश करूंगा, युद्ध के धनुष तोड़ डाले जाएंगे, वे जाति जाति के लोगों से शांति की बातें कहेगा। और वो समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के दूर दूर के देशों तक प्रभुता करेगा। आमेन। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से सारी चीजें जकरिया ने भविष्यवाणी के रूप में इस चीज को बताया था। और यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये भविष्यवाणी पूरी हो रही है। और प्रभु यीशु मसीह उस विजय यात्रा के द्वारा वो यरूशलेम में प्रवेश करने की पूरी तैयारी कर चुका है। यहाँ पर हम देखते हैं यरूशलेम क्यों प्रसिद्ध था। जैसा कि मिस्टर ने बताया, हम यरूशलेम गए थे तो निश्चित रूप से यरूशलेम की प्रसिद्धि सुलेमान के द्वारा बनाए गए भवन के द्वारा होती है। यरूशलेम जाना ही इस बात से जाता है कि वो जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर का वहां पवित्र भवन है। और वो भवन बहुत ही पवित्रता से भरा हुआ था। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि यदि आप पहला राजा उसके 9 और 3 आयत को पढ़ोगे तो वहां इस प्रकार लिखा है, ये परमेश्वर बोलता है, ये जो भवन तूने बनाया है इसमें मैंने अपने बड़े नाम को रखकर इसको पवित्र किया है और मेरी आंखें और मेरा मन सदा यहाँ पर लगा रहेगा।
हालेलुया। ये कौन बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है कि इस भवन में मेरी आंखें और मेरा मन सदा लगा रहेगा। और जब तुम इस भवन से प्रार्थना करोगे, इस भवन में होकर पश्चाताप के आंसू बहाओगे, मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनकर मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। लिखा है ना वचन के अंदर, यदि आप दूसरा अध्याय 7 अध्याय और 14 में शायद लिखा है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर मुझसे प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनके पाप को क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। ये जीवित और सामर्थी परमेश्वर का वचन है। उसने अपने पवित्र भवन को बहुत ही पवित्रता से शोभायमान किया था। अपना नाम और अपना वचन उसने और अपनी पवित्रता से उसने उस भवन को भर दिया था। परंतु जब उसके चेले ये कह रहे थे कि देखो ये कितने सुंदर पत्थरों और कितनी भेंट की उत्तम उत्तम वस्तुओं से संवारा गया है, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा वे दिन आएंगे जब जिनमें ये सब जो तुम देखते हो उस पर पत्थर न रहेगा कि वो उठाया न जाएगा। तब यीशु मसीह ने भविष्यवाणी करती है, ये जो तुम इस भवन को देख रहे हो जो कितने सुंदर पत्थरों से बनाया गया है, जो सोने चांदी के सर्वोत्तम चीजों से उन वस्तुओं से सजाया गया है, तुम इस पर पत्थर पर पत्थर न रहेगा, इसमें जो उठाया न जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद वो पवित्र मंदिर दुश्मनों के द्वारा नाश कर दिया गया। पादरी साहब क्या है, तो पादरी साहब ने देखा होगा कि वहां परमेश्वर के भवन नाम की कोई चीज नहीं है। केवल उस भवन के चारों ओर जो शहरपना थी, उस शहरपना की एक दीवार जिसमें गोलियों के निशान है, उन गोलियों के निशान में उस निशान से छेद उसमें पड़ गए हैं। वहां पर यहूदी लोग आते हैं और बहुत से यात्री लोग आते हैं, अपनी दुआओं को लिखकर कागज में और उस छेद में इसलिए डालते हैं कि ये प्रार्थना हमारी सुनी जाएगी। ऐसा मैं सच बोल रहा हूँ, बिल्कुल वहां पर शहरपना की एक छोटी सी दुआ रह गई है ना। तो आज वो भवन नहीं है। और यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु, जब तक वो भवन था, प्रभु यीशु मसीह ने उस भवन को बहुत रेस्पेक्ट दिया, आदर दिया। वो हमेशा उस भवन में जाकर परमेश्वर से प्रार्थना किया करता था। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं भविष्यवाणी करी कि इस पर पत्थर न रहेगा जो उठाया न जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह के पास वो भवन गिरा दिया गया, नाश कर दिया गया। जब हम नए नियम में जाते हैं, नए नियम में बिल्कुल इतिहास बदल जाता है। वो ईंट और पत्थरों का भवन, अब परमेश्वर उस भवन में नहीं रहना चाहता है। कभी कभी हम ईंट और पत्थरों के भवन को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करने लग जाते हैं। हम एक मूर्ति के समान उसको आदर देने लग जाते हैं। और यही कारण था कि परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुरूप उस भवन को पूरी तरह से दुश्मनों के द्वारा सत्यानाश कर दिया, ताकि आने वाले प्रभु यीशु मसीह के बाद जितने विश्वासी, जितने इस्राएली, अर्थात मैं और आप जो आधुनिक इस्राएली हैं, वो कम से कम इस भवन को आदर न देकर वो अपने आप को चेक करें। परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? यदि पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसकी 16 आयत में आप जाओगे तो वहां पर इस प्रकार लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? और जो परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा, परमेश्वर उसको नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। आज परमेश्वर किस भवन में रहना चाहता है? हमारे इस हृदय रूपी भवन में
आज वो रहना चाहता है। आज ईंट और पत्थरों से बने हुए भवन में नहीं रहना चाहता। आज हम ना सोचें कि इस भवन में आने के बाद ही हम परमेश्वर से आशीष पालेंगे। भवन में आकर एकत्रित होना, संगति करना बहुत जरूरी है, परंतु हमें अपने आप को रोज चेक करना है कि हमारा भवन बिल्कुल पवित्र है, क्योंकि परमेश्वर ने इस हृदय को अपना भवन कहा है। यदि आप प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय और उसकी 20 आयत में जाओगे तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के द्वारा इस प्रकार कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, मैं उसके पास भीतर आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा। करना है ऐसा मिला क्या आपको किसी को? हाँ बिल्कुल यही लिखा हुआ है, बिल्कुल 20 के अंदर कहा है, देख मैं द्वार पर। आज परमेश्वर मेरे और आपके हृदय के द्वार को खटखटा रहा है। वो मेरे और आपके हृदय में रहना चाहता है। क्या हमने उसके लिए अपने द्वार को खोला है? कभी कभी हम बहुत कठोर हो जाते हैं। हम परमेश्वर के लिए अपने हृदय रूपी द्वार को नहीं खोल पाते, क्योंकि हमारे हृदय में तो कुछ और ही बातें भरी रहती हैं। और हमारा हृदय एक ऐसी फैक्ट्री के समान है जहां धड़ल्ले से पापों का उत्पादन होता है। पाप सबसे पहले हमारे हृदय में आता है, हमारे विचारों में आता है, और तब हमारा शरीर उसको करने के लिए क्रियाशील हो जाता है। हमें सब बहुत जरूरी है। जिस प्रकार परमेश्वर ने यरूशलेम के भवन में प्रवेश करके यरूशलेम के भवन में उत्पन्न होने वाली तमाम बुराइयों को मिटाया, आप जानते होंगे शाम का वचन हमारा यही रहेगा, इसलिए मैं इस बात में ज्यादा प्रकाश नहीं डालूंगा, परंतु हमें और आगे बढ़ते हुए इस चीज को जानना है कि हमें इस बात को जानना है कि हमारा हृदय परमेश्वर का भवन है। इसकी चौकसी करना, इसको पवित्रता में ढालना मेरा और आपका बहुत बड़ा कर्तव्य है। यदि हमने ऐसा नहीं करा, यदि आज भी हम अपने हृदय के प्रति लापरवाह बने रहे, यदि हम अपने आत्मिक जीवन के प्रति यदि लापरवाह बने रहेंगे, तो हम परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। और परमेश्वर का वचन वार्निंग देते हुए कहता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं ही अल्फा और ओमेगा, पहला पिछला और आदि और अंत हूँ। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उनको जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों में से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। परंतु कुत्ते, टोने, व्यभिचारी, हत्यारे, मूर्ति पूजक का हर एक झूठ का चाहने वाला और करने वाला बाहर रहेगा। ये परमेश्वर का जीवित वचन है, एक बहुत बड़ी वार्निंग है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह ने ईंट और पत्थरों के भवन को महत्व दिया। उसने बोला था, मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने नहीं, परंतु उन्हें पूरा करने के लिए आया हूँ। और प्रभु यीशु मसीह ने वो पूरा किया। परंतु प्रभु यीशु मसीह भविष्यवाणी कर रहा है, इस पर पत्थर भी न रहेगा जो ढाया न जाएगा। उसका कारण क्या था? है और आप हैं, क्योंकि यदि वो भवन रहता तो हर लोग जिसके पास पैसा नहीं है वो भी उधार लेकर अपनी जिंदगी में एक बार यरूशलेम की यात्रा करके और वहां प्रार्थना करके वो गिड़गिड़ा था। इसलिए परमेश्वर ने मेरे और आपकी तमाम मुश्किलों को दूर करके उस भवन को खत्म कर दिया और उसने कहा, तुम मंदिर हो, तुम मेरे मंदिर हो, तुम्हारा हृदय मेरा मंदिर है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? और जो परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा, परमेश्वर उसको नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। आज हमें यरूशलेम की याद, ऐसा है तो आप जाइए, यदि नहीं है तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका हृदय खुद यरूशलेम है। और ये मैं नहीं बोल रहा, परमेश्वर कह रहा है, तुम्हारा हृदय मेरा मंदिर है,
तुम उस मंदिर को पवित्रता में ढालो, अपने वचनों से भर दो, ताकि परमेश्वर मेरे और आपके मंदिर में वास करे, क्योंकि वो यही चाहता है। परंतु हमने इस चीज को देखा, यहाँ तक हमने बहुत ही अद्भुत रीति से देखा कि किस प्रकार परमेश्वर ने यरूशलेम तक की यात्रा करी है। उसके बाद हम इस चीज को देखते हैं कि यात्रा के अंदर जिस सवारी का उसने इस्तेमाल किया था वो एक गधा था, है ना? गुजराती में क्या बोलते हैं? गधड़ा। हाँ, गधड़ा है। तो वो यात्रा प्रभु यीशु मसीह ने उस गधड़े का मतलब उपयोग करा, वो उस गधड़े के ऊपर बैठा। और अब आप हमको देखना है कि उस गधे का जो बाइबल में आता है उसका क्या मतलब, आखिर क्या प्रयोजन है, क्यों मतलब ये चीजें आई है, क्यों प्रभु यीशु मसीह घोड़े पर भी बैठ सकता था, उसका और भी बहुत सवारी हो सकती थी, वो कुछ भी इंतजाम कर सकता, रथ का इंतजाम करता, परंतु वो तो बोल रहा मैं प्रेम के रथों और यरूशलेम के घोड़ों को नाश करूंगा और युद्ध के हथियार तोड़ दिए जाएंगे। वो जाति जाति से शांति की बातें है। हमारा परमेश्वर कितना प्यारा परमेश्वर है। वो किसी एक जाति के लिए नहीं बोल रहा है कि ईसाइयों से मैं बड़े प्रेम की बातें कर रहा हूँ, वो जाति जाति से, जाति जाति का वो परमेश्वर है, वो उन सबसे प्रेम से बातें करना चाहता है। हालेलुया। मेरा और आपका परमेश्वर बहुत प्यारा परमेश्वर, हमें उसको जानना है। आज जाति जातियों में लड़ाई झगड़े क्यों है? ये शैतान करवा रहा है, परंतु मेरा और आपका परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। वो प्रेम चाहता है, वो आपस में प्रेम से मिले रहना चाहता है। वो किसी का धर्म बदलने के लिए नहीं आया, वो तो पापों से उद्धार देने के लिए इस जगत में आया। प्रभु यीशु मसीह होता है ना, अपने उद्देश्य को, प्रभु यीशु मसीह क्यों आया, उसका उद्देश्य क्या है, उस आने का उद्देश्य क्या है? वो अपने उद्देश्य को प्रकट बोलता है कि मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और पाओ। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बचाने के लिए आया हूँ। मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया हूँ। आज कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि मैं पापी नहीं, कोई नहीं कह सकता। हर एक ने पाप किया है और बाइबल कहती है हर एक परमेश्वर की महिमा से रहित। और निश्चित रूप से हमें हम चाहे किसी भी धर्म या जाति और समाज या किसी भी देश के क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह ने संपूर्ण मानव जाति के लिए अपनी जान दी है। परंतु आज बहुत से लोग बोलते हैं यीशु मसीह ने सबके लिए जान दी और उसके बाद भी दुनिया के अंदर इतने पापी पाए जाते हैं, वो तो पापी के लिए जान देने के लिए आए, तो फिर पापी क्यों घूम रहे हैं इस दुनिया के अंदर, क्यों इतने हत्याएं हो रही है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोग अपना छोटी बुद्धि से बहुत कुछ कह सकते हैं, परंतु बाइबल इस चीज को बताती है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया। आज वे ही बचाए जाएंगे, वे ही पापी बचाए जाएंगे जो प्रभु पर विश्वास करके अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित करेंगे। हर एक नहीं बचाया जाएगा। हमें मालूम होना चाहिए कि जब तक हम परमेश्वर के चरणों में अपने आप को पूरी तरह से समर्पित नहीं कर देते, जब तक हम अपने पापों से पश्चाताप नहीं कर देते, हम कभी बचाए नहीं जाएंगे। हमें पश्चाताप करके यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण करने की आवश्यकता है। यहाँ पर गधा जो इस्तेमाल किया गया उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। गधा एक ऐसा जानवर है जिसको संसार की विचारधारा से यदि आप देखोगे तो आप कभी भी गधे को आदर नहीं दे पाओगे। गधे ने बेचारे ने क्या कराया है जो गधे को मूर्ख कहा जाता है, एक मूर्खता का प्रतीक उसको माना जाता है। जो बच्चा मतलब जो पढ़ने में बिल्कुल भोटर है, भोट का मतलब जो पढ़ने में कमजोर होते हैं, ये बिल्कुल गधा है, इसके भेजे में कोई बैठता नहीं, ऐसा बोलते हैं। क्यों? और कोई दूसरा जानवर नहीं मिला, गधा ही मिला। कभी कोई अच्छा बड़ा अच्छा सा काम करे, किसने बहादुरी का काम करा, वाह मेरे शेर
क्या बात है, तुमने गजब कर दिया है। इसमें शेर के ऊपर देखिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा नहीं दी जानी चाहिए, परंतु इसलिए, और यदि उसी को जंगल में शेर अकेला मिल जाए तो सोचो कि उसका क्या हाल होगा। उसको भागना पड़ेगा। शेर को देखते ही वो बिल्कुल घिया जाएगा और उल्टे पांव भागेगा। परंतु यदि गधा उसको मिल जाए जंगल में, वो गधे की परवाह नहीं करता गधा, क्योंकि गधा कुछ नुकसान करेगा नहीं, वो जानता है, इसलिए वो बिल्कुल आराम से गधे के सामने होकर जाएगा, परंतु गधा उसका कोई नुकसान। अब ऐसे जानवर को जो बेचारा भोला और सीधा है, उसको संसार के लोगों ने मूर्ख करार के दिया है। मैं नहीं जानता कि क्यों, परंतु ऐसे और मूर्खता की आप उसमें देखोगे तो बहुत सारे जानवर मिल जाएंगे, परंतु गधा ही एक ऐसा मिला इनको। और परंतु मैं यहाँ पर भी एक मकसद है, परमेश्वर का एक बहुत बड़ा मकसद है कि उसने गधे को इस्तेमाल करा। गधे के अंदर यदि आपने देखा हो तो वो हमेशा नीचे गर्दन करके चलता रहता है, नीचे गर्दन करके वो अपना चारा ढूंढता रहता है, और वो बड़ी मतलब एक दीनता से भरा हुआ उसका हृदय है। वो कभी अपने साथियों से लड़ाई झगड़े करते हुए आपने कभी नहीं देखा। बहुत कम ऐसे चांस होते हैं जब वो गधे के पीछे भागता है, परंतु अधिकांश गधे एक साथ चढ़ते हैं, परंतु उसके बाद भी वो शांति बनी रहती है। वो एक दूसरे पर अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश नहीं करते हैं, वो मेल मिलाप से रहना चाहते हैं। गधा एक बहुत ही बुरा जानवर है, परंतु उसी को संसार ने मूर्खता का द्योतक बता दिया है। गधे से मुझको और आपको सीखने की जरूरत है। हमें दीनता में आगे बढ़ना है। यदि आप परमेश्वर के योग्य जीवन चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको अपने राज्य में स्थान दे, तो आपको दीनता में होकर अपना जीवन व्यतीत करना होगा। क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहता है अपने पहाड़ी उपदेश में, सबसे पहला उपदेश वो देता है, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। हमें गधे की इस विशेषता को अपने जीवन में लेने की आवश्यकता है। दीनता को संसार के लोग जरूर बेवकूफी का करार देंगे कि कितना बेवकूफ है, कितना इसको कुछ भी करो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु वही व्यक्ति जो दीनता में समय व्यतीत करता है, परमेश्वर की दृष्टि में उसका मूल्य बहुत अधिक है। परमेश्वर के सम्मुख दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। याकूब की पत्री में लिखा हुआ है, परमेश्वर के सम्मुख दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। उसके बाद प्रभु परमेश्वर ने स्वयं कहा है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर मुझसे प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनके पाप को क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। यह है दीनता। परमेश्वर मेरे और आपके अंदर दीनता चाहता है। दीनता का मतलब है शून्यता। परमेश्वर अहंकार और घमंड अपने लोगों में नहीं देखना चाहता, और गधे के अंदर ये चीजें नहीं पाई जाती है। और यही कारण है कि प्रभु ने उस गधे को चुना। आप जानते हैं परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, जिनको संसार बेवकूफ करार देता है ना, जिनको संसार तुच्छ करार देता है, परमेश्वर वहां पर उसका जी सोचना बिल्कुल बदल जाता है। परमेश्वर के सोच और मनुष्य के सोच में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। लिखा ना बाइबल के अंदर है। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर क्या बोलता है, मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करूं। मैंने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करूं। मैंने जगत के नीचों को, तुच्छों को और जो है भी नहीं उनको चुना है कि जो है उन्हें तुच्छ ठहराऊं, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न कर सके। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर जगत के नीचों को और तुच्छों को अपनी सेवा के लिए चुनता है। इसलिए परमेश्वर जगत के मूर्खों को अपनी सेवा के लिए चुनता है, ताकि जो समझदार है उनको वो तुच्छ ठहराए।
आज हमें परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को, उस गधे के चरित्र को अपने जीवन में लेते हुए एक दीनता के साथ परमेश्वर के चरणों में समय व्यतीत करने की आवश्यकता है। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया तो वो क्या दीन बना? क्या वो दीन बना? हाँ, और सही बोल रहे दीन बना। आप जानते कहाँ लिखा है? वो हम नहीं जानते, परंतु हाँ दीन बनाएगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, फिलिपियों उसका दूसरा अध्याय उसकी 5 आयत से आगे आप पढ़ोगे तो वहां पर इस प्रकार लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इसलिए परमेश्वर ने उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, ताकि आकाश में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे जितने भी है उसके नाम पर घटना हालेलुया। मेरा और आपका प्रभु दीन बना, मेरे और आपके प्रभु ने पूरी तरह से अपने आप को शून्य कर दिया। वो लड़ाई ये नहीं लड़ा, वो पापियों को मारने के लिए नहीं आया, परंतु पापियों को बचाने के लिए आया। वो लड़ाई झगड़ों को शांत करने के लिए आया। मैं जाति जाति के लोगों से शांति की बातें कहूँ। हालेलुया। मेरा और आपका परमेश्वर बिल्कुल अद्भुत है, क्योंकि वही जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर है, वही देवताओं का देवता, वही परमेश्वर का परमेश्वर है। परमेश्वर प्रेम, परमेश्वर क्रोध से भरा हुआ नहीं है। परमेश्वर के चरित्र को यदि आप देखोगे वो दीनता को चाहता है। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर स्वयं कहता है, जिसने आकाश और पृथ्वी बनाया, वो कहता है स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है। तुम मेरे लिए कौन सा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का स्थान कौन सा होगा? ये तो सब मेरे ही बनाए हुए हैं, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का और मेरा वचन सुनकर थरथराता। ये जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर का वचन, मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का। आज मुझको आपको दीनता में परिवर्तित होने की आवश्यकता। गधा एक ऐसे ही नहीं रखा गया। परमेश्वर ने यदि गधे को चुना है तो इसलिए चुना है कि वो ऐसे व्यक्तियों के हृदय में वास करना चाहता है जिन्होंने अपने आप को दीन करके अपने पापों से पश्चाताप करा। वो वहां प्रवेश करके उसके हृदय रूपी मंदिर को स्वच्छ करना चाहता है। हमें दीन बनने की आवश्यकता है, तब वो उनको शिरोमणि बनाएगा। परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, ताकि वो उचित समय पर तुमको बढ़ाए। हालेलुया। हमें परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहने की आवश्यकता है। और यदि हम दीन नहीं बने तो हम परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश करने नहीं पाएंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया, प्रभु यीशु मसीह ने अपने पहाड़ी उपदेशों में सबसे पहला उपदेश यही दिया था, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य। हालेलुया। हमें दीन बनना है। गधे से हमें सीखने की आवश्यकता है। इस संसार की विचारधारा से यदि आप अपने चरित्र को देखोगे तो गधे के चरित्र को कभी भी आप अपने अंदर लेना नहीं चाहोगे, परंतु हमें परमेश्वर के विचारों को समझने की जरूरत है। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। जब उसने मुझको और आपको, जो कोई नहीं थे, हमको अपनी सेवा के लिए चुना है, तो फिर हम कौन होते हैं कि हम अपनी बातों पर घमंड करें? हमें दीनता में आगे बढ़ने की आवश्यकता है, ताकि हम परमेश्वर के योग्य बन सकें। उसके बाद फिर हम देखते हैं गधे का दूसरा चरित्र।
गधे के जीवन में आप यदि देखोगे तो दूसरी विशेषता जो गधे के चरित्र में पाई जाती है वो ये है कि वो बहुत ज्यादा परिश्रमी जानवर है। वो बहुत ज्यादा परिश्रमी जानवर है। गधे के मालिक आजकल तो गधे के मालिक ट्रक और ट्रैक्टर और पता नहीं क्या क्या हो गया, परंतु पहले के समय में आप जानते होंगे कि गधे के द्वारा ये सामान ढोया जाता था। इनमें बड़े बड़े पत्थर बेचारे की पीठ को पर रख के और गधे का मालिक उसको बिल्कुल ऐसे भगाता था कि जल्दी जल्दी जितना गधे वो डालेगा उतना ही ज्यादा उसको पैसा मिलेगा। परंतु इस बीच गधे की क्या हालत होगी उस पर वो विचार नहीं करता था। गधे के पीठ के अंदर खून उसके लहू पे था। मैंने खुद ने देखा है, बड़े बड़े पत्थरों से जब उसको ढोते हुए देखा, उसकी पीठ पर खून के धार मैंने देखी है। वो गधा अपनी पीठ पर घावों की परवाह न करके अपने मालिक का वफादार बना रहता है और अपने मालिक के कार्य को पूरा करने के लिए उसने अपने आप को समर्पित। उसके जैसा निस्वार्थ और परिश्रमी कौन हो सकता है? घोड़े को उसका मालिक कितना प्यार करता है। घोड़े से काम लेने के बाद उसके मालिश होती है, उसके लिए हरा हरा चारा उसके लिए लाया जाता है, चने उसके लिए लाए जाते हैं, खाने पीने का प्रबंध होता है। गधे को कौन खाना देता है? उसको काम करवा कर वो कुम्हार और दूसरा धोबी ये सब लोग उससे काम करवा कर ऐसे छोड़ देते थे। गधे को सामान धोने के बाद ऐसा छोड़ देते थे शाम को, और गधा खुद अपना खाना गलियों में पटक पटक कर वो गिनता था और खाता, उसका पेट फटा। निस्वार्थ एक निस्वार्थ सेवा करने वाला दास, जिसको हम कहते हैं एक बेगार में पकड़ा गया था। वो बेगारी करता है, मालिक उस पर ध्यान नहीं देते। वो इतना परिश्रम करने के बावजूद भी कुछ शिकायत तो अपने मालिक से नहीं करता। मालिक के एक इशारे पर सारे गधे इकट्ठे हो जाते हैं और अपने काम के लग जाते हैं। इतना निस्वार्थ जानवर कौन हो सकता है? आप यदि परमेश्वर के नजरिए से आप देखोगे तो आप गधे के अंदर बहुत सारी विशेषताओं को देखोगे। सभी जानवरों के मालिक उनको अच्छा खाना देते हैं ताकि वो अच्छा कार्य करें। घोड़ों को अच्छा खाना दिया जाता है, बैल को अच्छा खाना दिया जाता है, परंतु गधे की परवाह कोई नहीं करता। यीशु मसीह ने इसलिए गधे को चुना, मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित कर। यीशु मसीह ने गधे को चुना है, उस परिश्रमी जानवर को जिसकी वैल्यू संसार में कुछ नहीं, संसार के लोगों के सामने वो तुच्छ है। उसको चुना। आज यही मेहनत, यही परिश्रम परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से चाहता है। हम गधे के समान परिश्रमी बने। परमेश्वर इतना कठोर नहीं है कि हमको खाने पीने रहने और पहनने के लिए नहीं देगा। उसका वचन कहता है जवान सिंहों को घटी हो सकती है और वे भूखे भी रह सकते हैं, परंतु परमेश्वर के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। हालेलुया। ये मेरा और आपका मालिक कह रहा है, परंतु हमें गधे के समान परिश्रमी बनना है। उस परमेश्वर की सेवा के लिए निस्वार्थ रूप से हमें अपने आप को समर्पित करना है। तब परमेश्वर मुझको और आपको उठाना शुरू करेगा। तब वो मुझको और आपको एक सामर्थ्यशील हथियार के रूप में इस्तेमाल करेगा। परंतु हमें परमेश्वर की इच्छा को जानते हुए हमें अपने सेवा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हमें परमेश्वर के लिए परिश्रमी स्वभाव रखना है। प्रभु यीशु मसीह कहता है मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसके कार्य को पूरा करूं। हालेलुया। मेरा और आपका प्रभु, मेरा और आपका उद्धारकर्ता जब ये कहता है कि मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसके कार्य को पूरा करूं, तो आज मैं और आप क्यों इधर उधर देख रहे हैं? मेरे और आपका फिक्र करने वाला परमेश्वर जो राजाओं का राजा है, जिसने कहा है पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। मेरा और आपका परमेश्वर
निष्ठुर नहीं है गधे के मालिकों के समान, वो बहुत ही प्रेमी स्वभाव का, परंतु मेरे और आपके हृदय में कि ऊपर होने वाली इच्छाओं को, हमारी बातों को वो जानता है कि हम किस उद्देश्य के साथ हम परमेश्वर की सेवा करेंगे। हमारा उद्देश्य परमेश्वर के सम्मुख बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर बहुत जल्दी आने वाला है अपना प्रतिफल मुझको और आपको देने के लिए। ताकि जब वो आए तो हम उसकी दृष्टि में पूरी तरह से अनमोल और निस्वार्थ सेवक गिने जाएं, और वो हमसे कह सके, हे मेरे दास, तू थोड़े में विश्वास किया तेरा, मैं तुझे बहुतों पर अधिकारी हालेलुया, हालेलुया। चाहे हमारी सेवकाई छोटी क्यों ना, उससे परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से जो चाहता है कि हम गधे के समान निस्वार्थ रूप से उसकी सेवा करने के लिए अपने आप को समर्पित कर पाओगे। मेरा और आपका परमेश्वर अपने बच्चों का ख्याल रखना अच्छी तरह से जानता है, इसलिए उसने कहा है जवान सियों को घटी हो सकती है और वे भूखे भी रह सकते हैं, परंतु परमेश्वर के खोजियों को किसी फली वस्तु की क्षति नहीं। हमें परिश्रमी बनना है, हमें परिश्रमी बनना है परमेश्वर के वचन को याद करने में। हम परमेश्वर का वचन केवल संडे स्कूल के बच्चों से याद करवाते, परंतु कभी हमने नहीं सोचा कि काश कि मैं भी आयत याद करूं। आज एक बहन ने आयत बोली 91 चैप्टर, बहुत ही प्यारे तरीके से उस बहन ने उसको याद करा और यहाँ पर बोला। परमेश्वर बहन को बहुत आशीष है, उस बहन से भी सीखने की आवश्यकता है कि हमें भी ऐसे और भी परमेश्वर के वचनों को हम याद करें। ये हमारा परिश्रम परमेश्वर, हमें परिश्रम करना है, अपने परमेश्वर के वचन से अपने आप को भर लेना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक तूथारी तलवार से भी चोखा है, जो गांठ गांठ और गुदे गुदे को बार बार छेदता है और मन की भावना और विचारों को जांचता है। हमें परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ने की आवश्यकता है, हमें परमेश्वर के वचन को याद करना है, हमें परमेश्वर को खोजना है। ये है हमारा परिश्रम। जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज में रहो, और जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपने चाल चलन को और अनर्थकारी अपने सोच विचारों को छोड़कर यहोवा की ओर फिरे और वो उस पर दया करेगा। वो अपने परमेश्वर की ओर फिरे और वो उसको पूरी रीति से क्षमा करे। हमें यहोवा को खोजना है, हमें परमेश्वर को खोजने की आवश्यकता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हम क्या ढूंढ रहे हैं? हमें परमेश्वर को ढूंढने की आवश्यकता है, हमें परमेश्वर के वचन की गहराइयों में जाने की आवश्यकता है, हमें परमेश्वर की बातों को समझने के लिए परमेश्वर से बातचीत करने की आवश्यकता है, क्योंकि वही एकमात्र जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर है जो अपने वचन के गूढ़ भेदों को आप पर प्रकट कर देगा जब आप उसको पुकारेंगे। मेरा और आपका परमेश्वर कोई मरा हुआ परमेश्वर नहीं है, कोई मूर्ख नहीं है जो जवाब नहीं दे सके। वो जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर है जो मेरे और आपकी प्रार्थना को सुनकर जवाब देने में विश्वास योग्य है। परंतु शर्त यह है कि हमें बातचीत करना, हमें परमेश्वर से बातचीत करने की आदत डालना। हम परमेश्वर से बातचीत नहीं करते, हम केवल प्रार्थना करके आमीन करके चल देते हैं। हम ये भी नहीं सोचते कि हमारी प्रार्थना का जवाब परमेश्वर क्या देना चाहता है। यदि आप शांत मन से उसके चरणों में आप बैठोगे, वो आपकी प्रार्थना का जवाब देना शुरू करेगा। एक बार आपको निराशा हो सकती है, 2 बार आपको निराशा हो सकती है, 3 बार हो सकती है, परंतु यदि आप आंसुओं के साथ उससे अपनी प्रार्थना का जवाब मांगोगे, वो 101% आपको जवाब देने में विश्वास योग्य है। हमें धीरज नहीं छोड़ना है,
बहुत ही धीरज के साथ हमें परमेश्वर की बात जानने की आवश्यकता है। दिखाने तरुण तो थकते और श्रमित होते हैं, जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया फल प्राप्त करेंगे। ख्वाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे और चलेंगे और थकित न होंगे। मैं नहीं बोल रहा, ये जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर का वचन है जो वो कहता है, जो मेरी बाट जोते ख्वाबों की नाई उड़ेंगे। आप जानते हो ख्वाब की क्या खासियत होती है? वो कभी थकता नहीं है। इसलिए परमेश्वर के लोग चाहे 99 100 के क्यों ना हो जाए, यदि परमेश्वर उनसे सेवा लेना चाहता है, थकान उनके चेहरे पे कभी आ नहीं सकते। वो ख्वाबों के समान उनको बना देता है। जो परमेश्वर की बाट चलती है वैसा ही बनने की आवश्यकता है। इसके बाद एक और तीसरी विशिष्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ। टाइम हो सकता है शायद ज्यादा तो नहीं हो रहा है, परंतु उसके बावजूद मैं आपको बता रहा हूँ, टाइम यदि ज्यादा हो भी जाए तो आप मुझको मेरे साथ ऑपरेट करना। तीसरी विशेषता यह है, वो गधा निश्चित रूप से एक दीन व्यक्तित्व रखता था। वो दीन था, वो परिश्रमी था, परंतु उसके बावजूद भी वो लोगों से आदर नहीं करता। आज भी गधे को गधेड़ा ही गधेड़ा बोलते हैं, उसको कोई मतलब उसका कोई आदर ही नहीं है उस पशु का। परंतु शेर आया तो देखने के लिए जाते हैं, जब तक शेर पिंजरे में है तो देखने का हिम्मत होती है, परंतु हाथ डालने की हिम्मत नहीं होती। परंतु गधा बेचारा यदि पास में भी आ जाए तो उससे कोई डर किसी को लगता ही नहीं है और उसको कोई वैल्यू नहीं है उसकी। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं तीसरी विशेषता जो गधे का, मैं आपको बताता हूँ, गधा जैसा है जैसा लोग उसको समझते हैं, परंतु जैसा लोग उसको समझते हैं वास्तविक में गधा वैसा है ना। आप समझे ना कुछ इस बात को? गधा जैसा है वैसा लोग उसको समझते हैं, परंतु जैसा लोग उसको समझते हैं वास्तविकता में गधा वैसा है नहीं। वो बहुत ही भोला और सीधा जानवर है। उसके बाद उस तीसरी विशेषता, उसने प्रभु यीशु मसीह को अपनी पीठ पर बैठाया। ये उसका टर्न पॉइंट, उसकी जिंदगी का टर्न पॉइंट। उसने प्रभु यीशु मसीह को अपनी पीठ पर बैठाया, और जब उसने प्रभु यीशु मसीह को अपनी पीठ पर बैठाया, लोग प्रभु यीशु मसीह के आगे कपड़े बिछाने लगे और गधा उस पर शान से चल रहा था। उसको कोई, यदि वो गधा अकेला होता ना तो लोग डंडे मारकर उसको भगा देते, पर इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह उसकी पीठ पर बैठा हुआ था, गधा वही आदर प्राप्त कर रहा था जो प्रभु यीशु मसीह को लोग दे रहे थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उसकी पीठ के ऊपर बैठा हुआ। गधा आज इतनी बड़ी भीड़ में जब लोग चिल्ला रहे थे, दाऊद के राजा, दाऊद के संतान होशन्ना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशन्ना, और खजूर की डाले लेकर हिला रहे थे, और गधा बड़े शहंशाह के समान उनके कपड़ों पर चल रहा था, शहंशाह बना हुआ था, कोई उसको रोक नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि शहंशाहों का शहंशाह उसकी पीठ पर बैठा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो गधा आदर पा रहा था। आज मुझको आपको भी सही करने की आवश्यकता है, प्रभु को अपने अंदर लेने की आवश्यकता है। यदि प्रभु का वचन मेरे और आपके अंदर आएगा, परमेश्वर हमको आदर देना शुरू करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है जो मेरा आदर करे मैं उसका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे। गधे ने प्रभु का आदर किया, और गधे का आदर वो लोग दे रहे थे जो कभी उसका आदर नहीं करते। आज मुझे और आपको प्रभु को अपने पीठ पर बैठाने की, अर्थात उससे वचन से हमें फल लेने की आवश्यकता है, क्योंकि वचन जब हम अपने हृदय में रहते हैं, आप जानते हैं वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह है ना। यूहन्ना पहला अध्याय उसकी पहली आयत से, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था,
और वचन परमेश्वर था और यही आदि में परमेश्वर के साथ था और सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बगैर उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। वो वचन प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। जब हम वचन को याद करते हैं, वचन को अपने अंदर लेते हैं, वचन के अनुसार हम अपने जीवन को चलाते हैं, इसका मतलब ये है प्रभु यीशु मसीह को हम अपनी पीठ पर बैठा। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर लेना शुरू कर दिया, आप वो आदर पाएंगे परमेश्वर से जो कभी आपने सोचा तक नहीं। हालेलुया। कहते में दीनता थी। मैंने आप बहुत शॉर्ट में, मैं इसको इतना ज्यादा आगे बढ़ाना नहीं चाहता, परंतु आप इस चीज को 3 विशेषता मैंने बताया। इसमें दीनता थी, वो परिश्रमी जानवर था, और तीसरा उसमें प्रभु यीशु मसीह अपनी पीठ पर। दीनता का अर्थ है अपने आप को शून्य कर देना, अपने आप को तोड़ देना। वचन में लिखा ना, टूटा मन परमेश्वर के योग्य परिधान में। परमेश्वर तो टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। दाऊद बोल रहा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। ये 3 विशेषता में देखिए, टूटापन उसके अंदर था, गधे के अंदर शून्यता, दीनता, दूसरा वो परमेश्वर के लिए वो एक परमेश्वर परिश्रमी लोगों का इस्तेमाल। आप जानते हैं ना, पतरस, याकूब, योना कौन थे? ये मछुआरे थे। रात जाल फेंकते और मछली पकड़ते और अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। बहुत परिश्रमी लोगों को प्रभु ने चुना और अपना चेला बनाया, और इन्हीं साधारण लोगों के द्वारा परमेश्वर ने वो काम कर दिखाया जो आज बुद्धिमान लोग नहीं कर पाए। इन अनपढ़ लोगों ने, इन मछुआरों ने प्रभु यीशु मसीह के नाम का डंका पूरे विश्व में बजाकर एक खलबली मचा दी। आज उसी खलबली का उत्तर है मैं और आप, कि आज हम प्रभु यीशु मसीह को जान पाए। ये कौन थे? अनपढ़ लोग थे, गंवार थे। फरीसी उनको कहते थे, ये तो अनपढ़ों में इतनी बुद्धि कहां से आती है? क्योंकि योग्य बनाने वाला मेरा और आपका परमेश्वर है। उसी ने हमको चुना है और वही हमको योग्य बनाता है। इसके बाद फिर हम देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ एक छोटा सा दृष्टांत मैं आपको देता हूँ, उसके बाद मैं इस वचन को खत्म करूंगा। आप इस दृष्टांत को बहुत ध्यान से सुनना। यदि आपने पूरा वचन नहीं भी सुना होगा, तब भी यदि इस दृष्टांत को आप सुनोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से क्या चाहता है। एक बार एक राजा था। वो राजा बहुत दयालु और प्रेम से भरा हुआ उसका व्यक्तित्व था, बहुत प्रेमी राजा था। उसका सोचना बिल्कुल अलग सा था। और उसने मंत्री से कहा कि मंत्री, मैं चाहता हूं कि एक ऐसा बर्तन मैं खरीदूं जो मेरे भवन में के बीच में रखा जाए और जो इस महल की शोभा को बढ़ा सके। तो मंत्री ने बोला, हाँ महाराज, इस शहर के अंदर बहुत सारे एग्जीबिशन लगी हुई है और बहुत सारे बर्तनों की एग्जीबिशन भी है, और सोने के बर्तन की एग्जीबिशन भी लगी हुई है, और चांदी के बर्तनों की भी एग्जीबिशन है, और पीतल के बर्तनों की भी एग्जीबिशन है। तो आप हमारे साथ चलिए और आपको जरूर इनमें से कोई ना कोई तो पसंद आ ही जाए। वहां पर हम देखते, सबसे पहले राजा अपने मंत्री को कहता है कि सोने की जो बर्तन है वहां पर मुझको ले जाओ। और जब वो सोने के बर्तनों को देख रहा था और देखते देखते एक एक चीज को बहुत माइन्यूटली वॉच कर रहा था, देखते देखते एक बर्तन उसको ले जा रहा है। एक फ्लावर पॉट था, वो बहुत ही चमचमा रहा था फ्लावर पॉट। और उसने फ्लावर पॉट से एक आवाज आई, हे राजा, तू मुझको खरीद ले, मैं तेरे भवन की शोभा में 4 चांद लगा दूंगा। लोग जब मुझको देखेंगे तो कहेंगे, वाह राजा, क्या फ्लावर पॉट लेके आया है, और तेरी पढ़ाई करनी। मंत्री बोला, महाराज बात तो बिल्कुल सही है,
राजा बोला नहीं 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 नहीं, ये बर्तन मेरे योग्य नहीं है। राजा को बिल्कुल पसंद नहीं। उसके बाद फिर राजा ने बोला चलो चांदी के बर्तन, चांदी की एक और एग्जीबिशन है उसको देखते हैं। और मंत्री उसको चांदी की एग्जीबिशन जहाँ चांदी के बर्तन पड़े तुम्हारे, और वहां जाकर देखता है चांदी जब वो राजा बिल्कुल पास में जाकर देख रहा था तो चांदी का एक डाइनिंग सेट पड़ा हुआ था। और डाइनिंग सेट इतना गजब का चांदी का था, बिल्कुल चमचमा रहा था, बहुत जबरदस्त, बहुत ही खूबसूरत। और उस चांदी के बर्तन में से आवाज आई, राजा यदि तू मुझको खरीद ले और तेरी डाइनिंग सेट के ऊपर मैं सजाया जाऊंगा, जितने भी राजा तेरे राजमहल में आएंगे वो तेरी पढ़ाई करना नहीं छोड़ेंगे। और वो कहेंगे वाह राजा क्या डाइनिंग सेट लेके आया है। परंतु राजा ने कहा नहीं नहीं, ये मेरे योग्य नहीं है। मंत्री बहुत उदास हो गया। मंत्री ने बोला राजा अब तो एक ही एग्जीबिशन बची और जहाँ पीतल के बर्तन है, क्यों उसको लेके चलो वहां पर। और पीतल के बर्तनों में वहां गया और वहाँ बड़े बड़े डेगचे थे और बड़े बड़े बर्तन थे वहां पर। और राजा जब वहां एक एक चीज को देख रहा था, एक बड़ा सा डेगचा था वो पीतल बिल्कुल सोने के समान चमचमा रहा था। और पीतल के बर्तन में से आवाज आई, राजा यदि तू मुझको खरीद ले तो मेरे द्वारा स्वादिष्ट भोजन बनेगा, और जब मेरे द्वारा भोजन बनेगा लोग उस भोजन को खाकर तेरी तारीफ किए बिना रहेंगे नहीं। राजा ने मंत्री ने बोला सर राजा महाराज ये बिल्कुल सही बोल रहा है, अब तक कम से कम यही आखिरी एग्जीबिशन बची है, आप इसी को ले लो। राजा ने बोला नहीं नहीं नहीं। तो सारी चीजें फेल राजा के सामने। अब राजा उस एग्जीबिशन से जब बाहर निकला तो एक तरफ देखा कुछ कूड़ा करकट पड़ा हुआ, और उस कूड़े करकट के अंदर एक मिट्टी का बर्तन पड़ा हुआ था, टूटा हुआ खड़ा है, वो टूट चुका था, लोगों ने उसको फेंक दिया है। और राजा जब वहां से निकल रहा था तो वहां खड़ा हुआ और उस मिट्टी के बर्तन को देखता रहा, और मिट्टी के बर्तन को देखता फिर राजा आगे बढ़ा। मिट्टी के बर्तन में से आवाज है, राजा नहीं आप आगे मत बढ़िए, मैं तो टूटा हुआ बर्तन हूँ, मैं गंदा हूँ, सबने मुझको यहाँ फेंक दिया है, मैं आपके काम नहीं करता, आपके हाथ गंदे हो जाएंगे। वो बर्तन रोने लगा, उसकी आंखों से आंसू। राजा उसके पास था और उसने बर्तन को हाथ से पकड़ कर और मंत्री से वो बर्तन है जिसकी मुझे तलाश थी, इसको मैं आदर के योग्य बर्तन बनाऊंगा। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञान वालों को लज्जित करूं। परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करूं। परमेश्वर ने जगत के नीचों को, तुच्छों को, और जो है भी नहीं उनको चुना है कि जो है उन्हें तुच्छ ठहराओ, ताकि कोई प्राणी मेरे सामने कर सके। टूटा मन परमेश्वर के योग्य हुई। वो बर्तन टूटा हुआ था और रोने लगा, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। और आपके जीवन से परमेश्वर कहता है मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर फल रहा था। उस राजा वो परमेश्वर है, वो जो आज उसकी आंखें मुझ पर और आप पर ताक रही है। हम उसकी दृष्टि में क्या है? क्या हम ये कहते परमेश्वर तू मुझको भेज, मैं सब कुछ कर सकता हूँ? नहीं नहीं, जितना आप उसके सम्मुख टूटोगे, जितना आप उसके सम्मुख आंसू बहाओगे, वो उतना ही सामर्थ्यशील ढंग से आपको इस्तेमाल करना शुरू करेगा। क्योंकि जो आंसू बहाते हुए पोते हैं वे जय जयकार करते लौटने पाएंगे, चाहे बीज बोने वाला रोता हुआ चला जाए, परंतु फूलिया लिए हुए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर का वचन। परमेश्वर
आज इस पाम संडे पर आपको पता है कि आशीषों से परिपूर्ण करो। जो वचन उसने मेरे और आपके लिए रखा है, हमें उस पर मनन करने की आवश्यकता है, ताकि उस गधे के चरित्र को हम अपने अंदर ले लें। आप संसार की विचारधारा से कभी अपने आप को चेक करने की कोशिश नहीं करना, नहीं तो हमेशा आपको ठोकर मिलेगी। संसार कुछ और ही सोचता है, परंतु परमेश्वर कुछ और। मनुष्य और परमेश्वर के सोचने में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। आज ये वचन के द्वारा परमेश्वर ने मुझको और आपको क्लियर कर दिया है कि परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से किस चरित्र को देखना चाहता है। परमेश्वर वचन के द्वारा आपको पहला किया से परिपूर्ण। मैं गॉड